बहुत जल्द हम उसके ऊपर आपके लिए मैथ और रीजनिंग का सेट प्रैक्टिस लेकर आ रहे हैं ताकि हम उसको भी दौड़ा सके। नहीं सही बात जी। चलिए एक और सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर है भाई, कह रहे बहन चाचा चाची। ओ माय गॉड, आइए 12वां सवाल। ये तो भाई एकदम तहस नहस करके रख देगा पारिवारिक समस्याओं को। बहन चाचा चाची, देखो भाई अंकल आंटी को एक साथ रखो, ठीक है, अंकल आंटी को एक साथ रखो क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। बहन को साइड कर दो, यानी ये अगर अंकल है तो ये आंटी होगी, बहन हो गई साइड। कौन सा ऑप्शन, आई बात समझ में जी? सब लोग सी मार रहे हैं और हमने भी सी मारा है। मैं आपको आज का सेशन एकदम स्पेशल बनाने वाला हूं, एकदम स्पेशल। आप जीवन भर आज के सेशन को नहीं भूल पाओगे क्योंकि वेन डायग्राम आई थिंक मेरे हिसाब से मैं पहली बार पढ़ा रहा हूं यूट्यूब पे, ठीक है। तो इससे आपको ये अंदाजा होगा कि राहुल सर रीजनिंग कैसा पढ़ाते हैं। अच्छा ये मैं एक बार और बताना चाहता हूँ, ये हमारी हमारी किताब है, आप लोगों की बदौलत हमने लगभग 4 किताबें लिख डाली। ये हमारी रीजनिंग की किताब हमने खुद से अपने हाथों से लिखा है। 1 साल से ज्यादा लग गया मुझे इस बुक को लिखने में, दिन रात एक करके। इस बुक का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, फ्लिपकार्ट के ऊपर ये बुक अवेलेबल है, आप निश्चिंत होकर घर मंगा सकते हैं। इंडिया के किसी भी कोने में, भाई कश्मीर में भी तुम क्यों ना रहो, पीओके में भी रहोगे तब भी चला जाएगा ये। नेपाल से भी बच्चे मंगा सकते हैं, इंडिया बांग्लादेश नेपाल के बच्चे इस बुक को, बांग्लादेश का मैं कंफर्म नहीं कर सकता हूँ, लेकिन नेपाल और भारत बिल्कुल 100%, ठीक है। कुछ लोग बच्चे सिक्किम से थे, वो भी कह रहे थे बिल्कुल मंगा सकते हैं। हो सकता है 1-2 दिन डिले हो, जो जैसे ऐसे नॉर्मली ये 4 दिन में घर पहुंच जाता है सबको। हो सकता है कि जो लोग काफी दूर हो, ऐसे एरिया में हो जो बिल्कुल जंगली इलाका हो या पहाड़ी इलाका हो, तो 6 दिन 7 दिन 8 दिन लग सकता है, लेकिन घर पे चला जाएगा, ठीक है। लगभग 600 पेज की किताब है। इस बुक को पढ़ने के बाद रीजनिंग का कोई भी बुक आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा, ये मेरा वादा है। बुक का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जैसे क्लिक करोगे आप फ्लिपकार्ट पे पहुंच जाओगे। फ्लिपकार्ट पे हमारी बुक अवेलेबल है, बाई नाउ बस कर लेना, घर पे वो पहुंचा देंगे 5 से 6 दिन के अंदर। जैसे आप लोग फ्लिपकार्ट पे सब कुछ मंगाते हो ना, वैसे ही ये बुक आपको घर पे आएगा एज ए कुरियर। सब लोग मंगा लेंगे बिल्कुल, ठीक है। और अगर ये बुक अच्छा लगे तो वहां पर फीडबैक और रेटिंग भी दे देंगे कि कैसा लगा आपको ये बुक। चलो एक और सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, बताओ भाई, कुर्सी बेंच फर्नीचर, बताओ जल्दी क्या होगा। कुर्सी बेंच फर्नीचर, क्वेश्चन नंबर 13, कुर्सी बेंच फर्नीचर। देखो भाई फर्नीचर का मतलब हो गया लकड़ी की बनी हुई सामान, सही बात। अब कुर्सी एक कैटेगरी है कि भाई हमें कुर्सी चाहिए, हमें बेंच चाहिए। अगर आप किसी दुकान पे जाओ, बोलो भाई फर्नीचर चाहिए, तो फर्नीचर में क्या चाहिए? कुर्सी चाहिए, टेबल चाहिए, बेंच चाहिए, बेड चाहिए, डेस्क चाहिए, क्या चाहिए? यानी हम इसको मानेंगे फर्नीचर। देखो जैसे ही हम क्वेश्चन देखते हैं ना, दिमाग में हमारे अंदर आ जाता है। और ये हो गया कुर्सी, ये हो गया बेंच। कुर्सी और बेंच का आपस में कोई संबंध नहीं, दोनों का अलग अलग डिजाइन होता है। आई बात समझ में? हाँ, बुक की प्राइस लगभग 400 के आसपास आपको जाएगी, क्योंकि मोटी किताब है ना, इतनी मोटी है। इसके अंदर रीजनिंग का कंप्लीट सॉल्यूशन भी है, ऐसा नहीं कि मतलब सिर्फ क्वेश्चन आंसर है, पूरी बुक है। जैसे अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, आप किसी डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे अभी दिल्ली पुलिस आया हुआ है, बिहार पुलिस आया हुआ है, आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम जिसमें रीजनिंग पूछा जाता है 25 क्वेश्चन या जितना भी पूछा जाए, आप इस बुक को पढ़िए, हमारे द्वारा लिखी हुई किताब है। हम कभी भी आपके लिए गलत सजेशन नहीं करेंगे। आप घर पे मंगाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। 6 दिन 7 दिन के बाद अगर आपको ये बुक अच्छा नहीं लगे तो आप 7 दिन तक वापस भी कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, रिटर्न का भी ऑप्शन होगा फ्लिपकार्ट के ऊपर अवेलेबल। ये हो गया सी नंबर आंसर। चलो एक और सवाल, निर्माता, ठीक है, निर्देशक और अभिनेता, बताइए। ये तो डायरेक्टर हो गया, ये एक्टर हो गया, और ये प्रोड्यूसर होता है क्या? प्रोड्यूसर, हाँ निर्माता। तो बताइएगा क्या पॉसिबल है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 14। हाँ अच्छा, कभी कभी आपने ये देखा कि अगर कोई मूवी का कोई प्रोड्यूसर जो होता है ना, वो उस मूवी का एक्टर हो सकता है, वो उस मूवी का डायरेक्टर भी हो सकता है, प्रोड्यूसर भी हो सकता है। यानी एक ही व्यक्ति चाहे तो फिल्म को शुरू भी कर सके, उसका डायरेक्टर भी बन सकता है, और चाहे तो वो खुद ही उस फिल्म में हीरो भी बन सकता है। ये बात आपने अभी देखो, गदर 2 आया भाई, डायरेक्टर कौन है? सनी देओल, और एक्टर कौन है? सनी देओल, क्योंकि वो सनी देओल की ही फिल्म है, ठीक है। अब भाई उनके बेटे ने एक मूवी बनाई, ठीक है, तो उसके डायरेक्टर कौन थे? तो सनी देओल, एक्टर कौन था? उनका बेटा। तो ये चीजें हो जाती है कि एक डायरेक्टर जो है वो एक्टर भी हो सकता है और प्रोड्यूसर भी हो सकता है। हो सकता है, मैंने अभी बोला ना कि एक गायक जो है वो वकील हो सकता है, एक वकील जो है वो पेंटर हो सकता है फर्स्ट क्वेश्चन में। तो ये पॉसिबिलिटी है कि एक व्यक्ति 3 से 4 काम कर सकता है, 3-4 क्या, जितना चाहे उतना कर सकता है। यानी इस हिसाब से सी नंबर आंसर होगा। नहीं 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 नहीं, डी कहां से होगा भाई? हमने बोला एक डायरेक्टर जो है वो एक्टर हो सकता है, एक एक्टर जो है वो डायरेक्टर हो सकता है, क्यों नहीं होगा? हम ही फिल्म बनाएंगे और हम ही हीरो रहेंगे। हमारे पास पैसा है तो हम फिल्म बनाएंगे और हम ही हीरो बन जाएंगे। हम ही उसको डायरेक्ट भी कर लेंगे, हम ही उसका प्रोड्यूसर भी बन जाएंगे, क्यों नहीं? माई बाप पैसा सब कुछ बोलता है, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है। सो दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और बढ़ते हैं हम लोग आगे। कुछ लोग डी को कह रहे हैं बिल्कुल असंभव है भाई, क्यों नहीं? हम अभी पढ़ा रहे हैं, हो सकता है हम पढ़ाने के बाद हम 2-4 गाने लिख दे, हम कवि बन जाए। हम शायरी भी मारते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा। नहीं, राहत इंदौरी साहब ने कहा था कि खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा अभी और उड़ना बाकी है। खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा अभी और उड़ना बाकी है। जमी नहीं है मेरी मंजिल। जमी, अभी हमारा जो ये ना रूम, ये सिहर जाता है जब मैं इस तरह की शायरी बोलता हूँ, क्योंकि मैं अपने ऊपर ले जाता हूँ इन चीजों को, ठीक है। मैं जो भी बोलता हूँ दिल से बोलता हूँ एकदम, कि खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा अभी और उड़ना बाकी है। एक बच्चे ने हमारी शायरी की एक शॉर्ट वीडियो बनाकर मुझे भेजी, मैंने बोला बहुत अच्छा। तो खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा अभी और उड़ना बाकी है। जमी नहीं है मेरी मंजिल, अभी तो भाई पूरा आसमान बाकी है, ठीक है। तो मैंने शायरी कर दी तो मैं शायर बन गया। तो एक व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, ठीक है। बढ़े आगे, रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइप 2 में बहुत मजा आने वाला है। आज का क्लास एक यादगार क्लास हम करेंगे, जल्दी बताओ।
हो सकता है कल एक आध मूवी हम ही लॉन्च कर दे, नहीं कि चलो भाई हम एक मूवी कर रहे हैं, ऐसा हालांकि ये पॉसिबल नहीं है। सवाल एक और आपके स्क्रीन, बोतल बिल्ली किताब तीनों का आपस में कोई संबंध हमको नहीं लग रहा है। देख लीजिए ना खुद से एक बार, बोतल कहां, बिल्ली कहां, किताब कहां, टाइम पास नहीं, आगे बढ़ेंगे नहीं। ठीक है, बोतल का, बिल्ली का और किताब का आपस में कोई संबंध नहीं, कोई रिलेशन ही नहीं भाई। ठीक है, कोई गोतियारा नहीं। पिता चाचा चाची, ये बिल्कुल वही वाला, याद करिए, पिता चाचा चाची, क्या होगा आंसर, क्या होगा आंसर, कहेंगे सर वही कि भाई अंकल आंटी को एक साथ कर दीजिए, पिताजी हो गए अलग, सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी उत्तर दीजिए, बिल्कुल टाइम इज मनी और कम समय में बहुत कुछ सीखना है हमें जी, और बहुत कुछ सिखाना भी है मुझे। भाई चाचा चाची को एक साथ हमने बॉन्ड भी कर दिया और पिताजी हो गए साइड में। ठीक है, क्योंकि इनका इनसे कोई संबंध नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। बढ़े हम आगे, चलो फिर ऐसी बात है तो एक और सवाल, मेज कुर्सी रेफ्रिजरेटर, बताइए भाई। अब ये नहीं कहिए सर मेज रेफ्रिजरेटर हो जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। 17 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। हमको लगता है कि मेज का, मेज मतलब टेबल, टेबल का कुर्सी से कोई संबंध नहीं। टेबल कुर्सी हो सकता है ना, कुर्सी टेबल हो सकता है ना, मेज टेबल, टेबल मेज, मेज कुर्सी, कोई आपस में कोई संबंध ही नहीं है। जब आपस में कोई संबंध ना हो तो ये वाला ऑप्शन, जब आपस में रिलेशन नहीं हो तो ये वाला। ठीक है, और अगर पहला दूसरा हो सकता है, दूसरा तीसरा हो सकता है, पहला तीसरा नहीं होगा तो ये वाला। फिलहाल हमने अपने टिक ऑप्शन को कहां टिक लगाया, 17 का भी। बढ़े हम आगे, एक बार कह दीजिए सर बिल्कुल एकदम जय जयकार करते हुए बढ़िए। मजा आ रहा है, सब लोग एक बार कमेंट करके बताएंगे मजा आ रहा है, यस या नो में जवाब दीजिए सब लोग, जल्दी से बोलिए, सिर्फ यस या नो में मुझे जवाब चाहिए। एकदम मजा आ रहा है आप सभी को आज का सेशन, ये बड़ा बेहतरीन है भाई। ठीक है, 3 डायग्राम ऐसे करके बनाया गया है, सुनो मेरी बात, बहुत बढ़िया लाजवाब। ठीक है, एक डायग्राम, ओहो, ठीक है, ऐसा बनाया गया भाई, ये क्वेश्चन है ना, 1 सेकेंड 2 देखो, ये 3 डायग्राम। ठीक है, और इसमें से इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन पॉसिबल है, बताइए जरा। टाइप चेंज हो चुका है, आपने सोचा भी नहीं होगा लेकिन ये टाइप चेंज हो चुका है। देखिए पहला है पानी नदी बांध, भारत मुंबई दिल्ली, राज्य समुद्र जिला एशिया भारत पुणे, कौन सा हो सकता है पॉसिबल, बताएंगे आप हमें। पानी नदी बांध, ठीक है, पानी में हो सकता है, नदी में हो सकता है, पानी रहे बांध नहीं रहे, बंधा हुआ नहीं रहे। दूसरा है कि भारत मुंबई में है और मुंबई, भारत में मुंबई और दिल्ली दोनों है, तो वो एक दूसरे के अंडर कैसे आया। राज्य समुद्र जिला, हो सकता है किसी राज्य में जित समुद्र ना रहे। यहां देखिए अगर हम इसको मान ले एशिया, इसको मान ले एशिया, तो आपको पता है कि हमारा जो देश भारत है वो एशिया में रहता है, तो ये क्या हो जाएगा भारत। और भारत में कौन सा शहर है भाई, पुणे, ये भारत में। एकदम देख लीजिए एक बार इस डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या डी नंबर ऑप्शन मैच कर रहा है। बी कैसे करेगा, बी ऐसे करता है कि ये भारत होगा, ये मुंबई होगा और ये दिल्ली होगा, अगर ऐसा रहता तो बी नंबर। देखो भाई क्लियरिटी दे रहे हैं हम लोग, ऐसा थोड़ी जो मन में लिख दिया। यानी 18 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो डी होगा। एकदम सिंपल सोचिए ना कि हमने माना एशिया, एशिया के अंदर भारत आता है, भारत के अंदर पुणे आता है। आई बात समझ में, एक बार यस या नो तो जवाब करो तुम लोग, तभी तो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे रखेंगे। क्वेश्चन का लेवल समझ में आए, क्वेश्चन अच्छे ढंग से क्लियर करोगे, सही बात या गलत बात। आप लोग हमारे एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, एप्लीकेशन का नाम है ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल। उसके ऊपर मैथ की 2 बैचेस चल रही है, एक संघर्ष बैच और एक संजीवनी बैच, और रीजनिंग का एक टारगेट बैच है जिसमें आप रीजनिंग की संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। पूरा कंप्लीट रिकॉर्डेड लाइव बैच है दोपहर 12 बजे से। अगर लाइव दोपहर छूट गया ना तो रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं, जैसे यूट्यूब पे आप लोग देखते हैं। ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलो भाई एक और सवाल, माता पिता बेटी महिला, अब 4 आ गए हैं और चारों को सेट करना है अच्छे से। बताओ क्या होगा, माता पिता बेटी महिला, क्या होगा आपका उत्तर। भाई बहुत बढ़िया, सब लोग जुड़े रहिए, सब लोग एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल करिएगा। एप्लीकेशन का नाम है ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है भाई, ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल। और यहां पर आप सबसे ट्रेंडिंग बैच, मैथ के लिए संजीवनी बैच या संघर्ष बैच ले सकते हैं, और रीजनिंग के लिए टारगेट बैच। ये सारे बैच हम खुद पढ़ाते हैं, वो भी रेगुलर। दोपहर 12 बजे रीजनिंग का टारगेट बैच और 1 बजे मैथ का टारगेट बैच, आई मीन मैथ। आपको अब आपको नीचे हमारा हेल्पलाइन नंबर वगैरह भी दिखेगा, तो आप बिल्कुल कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप करके, मान लीजिए हमारी टीम बिजी रहे तो डिटेल्स ले सकते हैं। माता पिता बेटी महिला, जल्दी बताओ भाई उत्तर होगा तो क्या होगा। देखो हमको लगता है ना कि ये जो माता बेटी महिला जो है ये तीनों फीमेल कैंडिडेट है, पिता जो है भाई ये मेल कैंडिडेट है, तो मेल और फीमेल का तो एक दूसरे के साथ डायग्राम बनेगा नहीं। बात एकदम क्लियर हुआ। तो कुछ लोग बी कह रहे हैं, कुछ लोग सी कह रहे हैं, हमको लगता है ना कि उत्तर डी होगा। देखिए अगर हम इसको मान ले माता, नहीं अगर हम इसको मान ले महिला, ठीक है ना, अगर हम इसको मान ले महिला, तो महिला में मदर भी हो सकती है, डॉटर भी हो सकती है, डॉटर मदर हो सकती है, मदर डॉटर हो सकती है, क्योंकि कोई एक माँ किसी दूसरे की बेटी भी तो हो सकती है।
सही बात या गलत बात? लेकिन भाई ये पिता जो है ये एक मेल कैंडिडेट है, तो इनको हमने बिल्कुल धक्के मार के उधर भगा दिया, भाई तुम निकलो इधर से। तो आपके प्रश्न का उत्तर, कुछ लोग बी भी कह रहे हैं, भाई ये बी इसलिए नहीं होगा ना क्योंकि ये जो पिताजी जो है वो फीमेल कैंडिडेट में घुसे हुए हैं। तो एक पिता फीमेल कैसे हो सकता है, खुद सोच के बताओ मुझे आप। एक पिता कभी भी फीमेल कैंडिडेट कैसे हो सकता है, वो जब भी होगा। हाँ, तो कुछ बहुत सारे स्टूडेंट डी को टिक लगा रहे, कुछ बच्चे जो बी को बोल रहे थे, तो ये बिल्कुल गलत हो गया। नीचे आपको हमारे बैचेस के बारे में जानकारी मिल रही होगी, हमारा हेल्पलाइन नंबर नीचे आपको दिख रहा होगा। मान लीजिए कि कल कोई बैच लेना है, कुछ जानकारी चाहिए, तो बिल्कुल निसंदेह आप कॉल कर सकते हैं हमारी गारंटी पे, ठीक है। 7 लाख बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं यूट्यूब पर, आज नहीं तो कल जुड़ जाएंगे, ठीक है। लगभग हम लोग 7 लाख के आसपास पहुंच चुके हैं, और ये सब आप लोगों की वजह से पॉसिबल हो पाया। तो आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। स्कूटर, वाहन और ऑटो रिक्शा, बताओ भाई, बताओ जरा क्या होगा आंसर। बहुत उम्दा सवाल है ये। एक है भाई स्कूटर, एक है वाहन, एक है ऑटो रिक्शा। वाहन तो एक कैटेगरी हो गया, और ये दोनों एक गाड़ी हो गया, स्कूटर हो गया और ऑटो रिक्शा दोनों गाड़ी। तो हमको लगता है ना, अच्छा स्कूटर का रिक्शा से कोई संबंध नहीं, रिक्शा का स्कूटर, हमको लगता है कि इसको मान लीजिए आप वाहन, इसको आप क्या मान लीजिए, वाहन। और वाहन के अंदर दोनों चीज आएगा, स्कूटर भी आएगा और रिक्शा भी आएगा। स्कूटर का रिक्शा से कोई संबंध नहीं, रिक्शा का स्कूटर से कोई संबंध नहीं। आई बात समझ में? एक बार कह दीजिए सर, एकदम रीजनिंग मक्खन हो रहा है। अभी तो हमने टाइप 2 शुरू भी नहीं किया, अभी 5 क्वेश्चन और फिर टाइप 2 पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें इतना इंटरेस्ट आ रहा है ना कि इस इंटरेस्ट को हम कम नहीं होने देना चाहते हैं। कहिएगा तो 10 क्वेश्चन भी चलेगा, लेकिन चलने दीजिए, बड़ा बेहतर सवाल। एक डायग्राम है, इस डायग्राम के हिसाब से ये चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? 10 सेकंड का हम समय दे रहे हैं, आप उत्तर दीजिए। चलिए बता दीजिए क्या हुआ उत्तर। वाह, कह रहा है भाई डॉक्टर, माताएं महिलाएं, लड़कियां बच्चे इंसान, बड़ई डॉक्टर पुरुष, पिता बेटा इंजीनियर। क्या होना चाहिए सही उत्तर इस प्रश्न का, बताइएगा जरा। लड़कियां बच्चे इंसान, ठीक है। इंसान या तो बच्चा होगा या तो बड़ा होकर लड़की होगा या लड़का होगा। डॉक्टर, माताएं महिलाएं, ठीक है। डॉक्टर जरूरी नहीं कि माता हो सकती, महिला है, पुरुष भी तो हो सकता है डॉक्टर। तो ऐसे कंडीशन में हमको लगता है ना कि हाँ, पिता पिता बेटा इंजीनियर, ठीक है। हमको लगता है ये सही होना चाहिए हमारा आंसर। देखिए ना, हम एडजस्ट करके भी दिखा देते हैं कैसे होगा ये सही। आप इसको मान लीजिए पुरुष, इसको मान लीजिए मेल, पुरुष। एक पुरुष जो है वो बड़ई भी हो सकता है, और वही पुरुष डॉक्टर भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि आधा अंदर है आधा बाहर है। तो हमको लगता है कि आपके प्रश्न का उत्तर सी होना चाहिए। देखिए ना, ये डायग्राम का मतलब क्या हो समझिए, ठीक है। यहां हमने लिखा ए, यहां हमने मान लीजिए ऐसे, ठीक है, ए बी सी। इस डायग्राम का मतलब है ए बी भी हो सकता है, बी ए भी हो सकता है, ए बी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है क्योंकि आधा अंदर है, बी सी भी हो सकता है, सी बी भी हो सकता है, सी बी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो यही बात है कि एकदम बिल्कुल सेम टू सेम है। आप इसको मान लीजिए मेल कैंडिडेट, और ये मेल कैंडिडेट बड़ई भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है। अगर बड़ई होगा तो पुरुष नहीं, पुरुष होगा तो बड़ई नहीं। नहीं, डी, कुछ लोग डी कह रहे हैं, पिता बेटा इंजीनियर। बताइए किसको रखिएगा। अगर मान लीजिए कि अगर आप इसको इंजीनियर रखते हैं, और अगर इंजीनियर पिता हुआ तो इंजीनियर बेटा कैसे हो सकता है, खुद सोचकर देखिए। अगर इंजीनियर पिता हुआ तो इंजीनियर बेटा, डायग्राम भी तो आपको एडजस्ट होना चाहिए ना। थोड़ा डाउट है, डाउट को क्लियर करते हुए चलेंगे। नहीं नहीं, जैसे मान लीजिए कि अगर इंजीनियर को पिता कर दिया, जब कह दिए पिताजी इंजीनियर है, तो वही इंजीनियर बेटा कैसे हो सकता है? एक ही कोई रहेगा ना। हाँ चलो, एक और सवाल हम रखते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ी परेशान। हमने तो पहले ही बोला था कि ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें थोड़ा बहुत डाउट तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। चाहे हम कितना भी क्यों ना पढ़ा दे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना। आलस्य, चिंता, शक्ति, बताओ। आलस्य, चिंता, शक्ति, क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? आलस्य, चिंता, शक्ति, क्वेश्चन नंबर 22। आलस्य, चिंता, शक्ति, तीनों तीन चीजें भाई। आलस आना अलग चीज है, कोई चीज जरूरी नहीं कि चिंता में ही आलस्य होता है, ठीक है। हो सकता है हंसते मुस्कुराते भी मन करके आलस है, रहने दो यार आज नहीं काम करना, ठीक है। तो आलस्य अलग चीज हो गया, चिंता अलग चीज हो गया, शक्ति अलग चीज हो गया। हमको लगता है सी नंबर ऑप्शन होगा। आलस्य, चिंता और शक्ति एक दूसरे से बिल्कुल कोई कनेक्शन नहीं है। देखो ना, आलस से कुछ हो गया, चिंता, आलस से जरूरी नहीं कि चिंता में भी होता है। जैसे मान लो भरपेट खाना खा लिया, एकदम स्वादिष्ट भोजन बना होता है, खाने के बाद सोफे पे बैठ गए, टीवी चला दिए, अब मन किया पढ़ने का, फिर मन किया रहने देते अब कल पढ़ेंगे, राहुल सर अभी लाइव है, चलो हटाओ, 10:15 बज गया, कल पढ़ेंगे आज, ठीक है। एकदम मस्त खाना घर पे बना था, ठीक है, अब खा लिए, रहने देते कल पढ़ेंगे। तो आलस से आना जरूरी नहीं कि वो चिंता का प्रतीक है। हंसते हंसते भी आलस आ गया, ठीक है, यार रहने दो यार, बहुत खाना हो गया आज कल पढ़ेंगे, ऐसे करके। तो तीनों तीन चीजें, यानी 22 का आंसर सी हो गया। आई बात समझ में? कहेंगे हाँ जी सर बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। अभी भी देखो आलस आ रहा होगा कुछ बच्चों का, है रहने देते हैं, आधा घंटा से ज्यादा क्लास हो ही चुका है, बाकी फिर कभी पढ़ लेंगे। तो वो आलस से आना चिंता का वो नहीं है उदाहरण। चलो एक और सवाल, कच्चा माल, मजदूर और मशीनें, बताओ क्या होगा आंसर फिर। क्वेश्चन नंबर 23,
कच्चा माल, मजदूर और मशीन, तीनों तीन चीज है, देख कर देखो ना, एकदम क्लियरिटी आपको हम दे रहे हैं। कच्चा माल का मजदूर से कोई कनेक्शन नहीं, मजदूर का मशीन से कोई कनेक्शन है, तो तीनों का आपस में करेगा, लेकिन नॉर्मली वाई डायग्राम हमको लगता है कि ए नंबर ऑप्शन होगा, जब तीनों का कोई कनेक्शन नहीं है तो ये आंसर होगा। ठीक है। हाँ भाई, प्रिया अग्रवाल ने कहा है कि वो सोते सोते भी पढ़ सकते हैं। आप लोग जरूर ये बैच लीजिएगा, मैं आपको एकदम रिकमेंड कर रहा हूँ एप्लीकेशन के ऊपर। संजीवनी बैच मैथ के लिए लीजिए, एकदम नया बैच है, शुरू से एकदम बहुत हाई लेवल की तैयारी होगी, जीरो लेवल से हाई लेवल। और टारगेट बैच रीजनिंग के लिए, बस ये दो बैच अगर आप ले लेते हैं, अगर दोनों का कंबाइंड चाहिए कि मैथ रीजनिंग दोनों हो, तो संघर्ष बैच, लेकिन ये बैच थोड़ा पुराना है, जो क्लासेस छुट्टी है वो एज रिकॉर्डेड आपको मिलेगा। इस बैच के सिलेबस को नवंबर दिसंबर तक कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, ये दोनों बैच तो भी चलेगा काफी लंबा, क्योंकि अभी नया शुरू ही हुआ है। ठीक है, तो संघर्ष बैच लेते हैं, तो ये बैच दिसंबर तक आपको कंप्लीट मिलेगा। जो 6 महीने से ये चल रहा है बैच, जो 6 महीने में क्लास हुआ है ना, उसकी रिकॉर्डेड, मतलब जब भी जैसे यूट्यूब पे खत्म होता है तो रिकॉर्डेड मिलता है ना, वैसे ही एप्लीकेशन पर हमारे यहाँ सुधा, तब के बैच की वैलिडिटी 1 साल। कब से? जब से आपने ज्वाइन किया तब से, जब से हमने शुरू किया तब से नहीं। चलो भाई, माताएं महिलाएं पायलट, बताओ जल्दी। अब हम लोग टाइप चेंज करने वाले हैं इस क्वेश्चन के बाद। माताएं महिलाएं पायलट, क्या होनी चाहिए आंसर? देखो जी, अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को ये रखिए, ये है भाई महिला, और महिला माता हो सकती है, कोई डाउट नहीं, यहां तक कोई दिक्कत। महिला माता हो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो पायलट हो ही जाए, लेकिन ये भी तो नहीं कह सकते कि नहीं हो सकती है। पॉइंट टू बी नोटेड में, एक महिला को बड़े वाले डायग्राम से रखें, महिला के अंदर माता, क्योंकि एक महिला जो है वो माता हो सकती है, लेकिन जरूरी तो नहीं कि भाई पायलट ही हो। तो हम ऐसे लिखेंगे कि सर पायलट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, कौन सा ऑप्शन? देखो, ये भी कर सकते थे, लेकिन ये अंदर रहेगा तब, उसका मतलब है कि कभी पायलट नहीं हो सकते, कहा भाई हो भी सकती है। आई बात, जब भाई प्रधानमंत्री हो सकती है महिलाएं, राष्ट्रपति बन सकती है, तो पायलट कौन सा भाई? तुर्रम खान है। क्लियर हुआ? कह दीजिए सर एकदम समझ में आ रहा है। नहीं नहीं, डी नहीं होगा, डी का मतलब है कि पायलट कभी नहीं हो सकती, जो असंभव हो सकती है। चलो, नर्स, डॉक्टर और केमिस्ट। केमिस्ट हमको लगता है जो फार्मासिस्ट वगैरह होता है ना, उस तरह के लोगों को बोलते हैं। एक्चुअली मुझे उतना है आइडिया नहीं। नर्स अलग हो गई, डॉक्टर अलग हो गई, केमिस्ट, केमिस्ट मतलब, अब लोग बताइएगा जरा ग्रुप में कमेंट करके, केमिस्ट का मतलब क्या होता है? हाँ जी, तो केमिस्ट का मतलब होता है रसायन शास्त्री। तो देखिए भाई, नर्स का डॉक्टर से कोई रिलेशन नहीं है, डॉक्टर का रसायन शास्त्र से कोई मान के चलिए वैज्ञानिक टाइप का हो गया एक तरह से, ठीक है ना। तो तीनों आपस में कोई रिलेशन है, नर्स अलग चीज हो गया, हो गई नर्स फीमेल कैंडिडेट, डॉक्टर मेल, ठीक है। और केमिस्ट की बात करें तो वो एक रसायन शास्त्री जिसको बोलते हैं, एक वैज्ञानिक की बात करें तो तीनों अलग अलग कैटेगरी है। हमें लगता है कि आपका उत्तर बी नंबर होगा। और बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, केमिस्टर का मतलब, चलो कोई बात नहीं, जो भी आंसर हो मेडिकल वाला। तो ये आपका 25 का उत्तर हो गया बी, ठीक है। अच्छा, इसी में और 2 4 10 क्वेश्चन करें या टाइप 2 करें? जल्दी से आंसर आप लोग बताइएगा एक बार हमें, क्या इसी को और आगे बढ़ाएं या टाइप 2 में हम आ जाएं? जल्दी हमें आप बताइए कि हम इसी को और आगे बढ़ाएं। भाई डॉक्टर फीमेल हो सकता है, नर्स तो फीमेल नहीं ना होगी, मेल तो नहीं ना होगा। जल्दी बताओ, आगे बढ़े या इसी को और कराए या आगे बढ़े? हाँ, टाइप 2 में अब आते हैं, मजा आएगा। देखो, एक ही टाइप को बार बार पढ़ोगे ना तो थोड़ी सी बोरिंग या बोरियत जिसको कहते हैं वो आ जाता है बॉडी के अंदर। तो अब हम आने वाले हैं टाइप 2। तैयार हैं प्यारे साथियों? एकदम फुल एनर्जी के साथ, एक नई ऊर्जा का संचार भरने के लिए तैयार हैं आप सभी लोग? देखिए कितने सारे क्वेश्चंस हैं रीजनिंग में, ठीक है। ऐसे ही नहीं चीजों को क्लियर किया जाता है। 76 क्वेश्चन था टाइप 1 में। एक और टाइप आपके स्क्रीन के ऊपर, थोड़ा सा लेवल बढ़ते हुए, और यहां से हम शुरुआत करेंगे भाई टाइप 2 की। बताओ आंसर क्या होगा? अभी हम इसको समझाएंगे, परेशान मत होइए आप लोग, ठीक है। यहां हमने हेडिंग बना दिया टाइप 2। देखो क्या कह रहा है भाई, वैसे ऊपर ऑलरेडी हेडिंग बना हुआ था, पर चलो कोई बात नहीं। ये जो एरिया है, देखो थोड़ा ध्यान से, ये जो एरिया है, ठीक है, इस एरिया को डिनोट किया गया है, हाँ देखो, इस एरिया को डिनोट किया गया है किस चीज से? इस एरिया को डिनोट किया गया मांसाहारी से। अगर इस एरिया की बात करें तो इस एरिया को डिनोट किया गया है पौधों से। और अगर इस एरिया की बात करें, सॉरी, अगर इस एरिया की बात करें
तो ये एरिया डिनोट किया गया है हरा से। नया चीज है, एकदम यूनिक है, एकदम बढ़िया से पढ़िए, समझ में आएगा। कुछ लोग उत्तर भी दे रहे हैं, क्या बात है भाई, वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट। अगर आपको रीजनिंग का डर खत्म करना है ना, तो हमारे साथ टारगेट बैच जरूर ज्वाइन करिएगा। हमारे एप्लीकेशन का नाम है ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, नीचे दिख रहा होगा आपको। कह रहे निम्न आकृति में से कौन सा अक्षर मांसाहारी पौधे का प्रतिनिधित्व करता है जो हरा नहीं है। पहले कौन सा नहीं होना चाहिए सर जी? देखो मैं एक ट्रिक बताता हूँ इस टाइप के क्वेश्चन को, एकदम रामबाण ट्रिक, जो जाकर सीधे निशाने पर लगेगा। ठीक है जी, पहले एक बार देखो, आप मेरा तरीका सीख लो पहले, फिर आप मुझे भूल नहीं पाओगे। कह रहे निम्न आकृति में से कौन सा अक्षर मांसाहारी पौधे का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन भाई वो हरा नहीं होना चाहिए। हरा कौन सा है? देखो हरा है ये वाला एरिया। अगर बात करें हरा का, तो हरा सर जी ये वाला एरिया है। आई बात समझ में? कहेंगे जी सर बिल्कुल आ रहा है समझ में, ये वाला, सॉरी ठीक है ना, इसको मिटा दो। अगर हरा की बात करें तो कह रहा है कि सर ये वाला एरिया हरा है, तो आपको हरा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सीखो पहले, निम्न आकृति में से कौन सा अक्षर मांसाहारी पौधे का प्रतिनिधित्व करता है जो बिल्कुल हरा नहीं हो। तो हरा के अंदर जितना भी है सबको मिटा दो। हरा जब होना ही नहीं चाहिए तो ये करेगा क्या भाई? अब होना चाहिए मांसाहारी भी होना चाहिए और पौधा भी होना चाहिए। तो पहले पौधा के अंतर्गत आ जाओ ये, और अब मांसाहारी के अंतर्गत आ जाइए। तो आपको यही बीच में एक दिख रहा है ना, और ये क्या दिख रहा है? कहेंगे सर डी दिख रहा है, यानी मांसाहारी पौधा जो डी है वो बिल्कुल हरा नहीं। अगर बी की बात करें तो कहेंगे सर ये सिर्फ पौधा है। अगर ए की बात करें तो ये सिर्फ मांसाहारी है, पौधा तो है ही नहीं। तो आई बात समझ में? पहला नंबर क्वेश्चन एक का ए, मांसाहारी पौधा होना चाहिए लेकिन वो हरा नहीं। जो नहीं होना चाहिए उसको मिटा देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे ऐसे ध्यान देना है। ठीक है, जो नहीं हो उसको मिटा दीजिए। यहां देखिए 2 नंबर क्वेश्चन बनाइए जरा। कह रहा है सवाल कि निम्न आकृति में कितने पीले पक्षी हैं। पहले निम्न आकृति में कितने पीले पक्षी है? पहले आप जाइए पीला में। ठीक है, तो पीला वाला एरिया ये है जी। ठीक है, पीला वाला एरिया ये है। पीला के साथ साथ क्या होना चाहिए? पक्षी होना चाहिए। पीला के साथ साथ क्या होना चाहिए भाई? पक्षी होना चाहिए। आइए देखिए, पीला के साथ साथ पक्षी ये है भाई। ठीक है, पीला के साथ साथ क्या होना चाहिए? पक्षी होना चाहिए। देखो भाई, कहीं पर कह रहा है कि वो उड़े या ना उड़े, नहीं कह रहा है, मतलब उड़ जाए फिर भी ठीक है, नहीं उड़े तब भी ठीक है, लेकिन पीला होना चाहिए और साथ ही साथ पक्षी होना चाहिए। तो ये वाला एरिया पीला और पक्षी दोनों को डिनोट कर रहा है, क्योंकि ये पीला नहीं है, ये पीला है लेकिन पक्षी नहीं है। सवाल एकदम पॉइंट पे आइए, कह रहा है उस आकृति में कौन पीले पक्षी हैं। तो पीला में भी आना चाहिए, पक्षी में भी आना चाहिए। तो पीला में ये वाला एरिया आया और पक्षी में ये वाला एरिया आया, तो दोनों में कौन सा एरिया है? ये वाला। कहेंगे सर 7 तो उड़ता भी है। कहेंगे हमको क्या मतलब है उड़े या ना उड़े, क्योंकि प्रश्न में ऐसा लिख ही नहीं रहा है कि उड़े नहीं। तो 25 + 7 आपका उत्तर होगा 32। अगर कुछ लोग 25 को मार रहे हैं तो सरासर गलत। भाई 7 भी तो पीला पक्षी है, वो उड़ रहा है तो उसमें उसका क्या दोष? हाँ, तो आपके प्रश्न का उत्तर होगा 32। आई बात समझ में? गणित की तरह रीजनिंग हुआ मक्खन? बिल्कुल चीजों को सीखो, समझो, महसूस करो, तब आप चीजों को आगे कर सकोगे। पीला होना चाहिए और पक्षी होना चाहिए, उससे हमको कोई मतलब नहीं कि उड़े या ना उड़े, क्योंकि अगर लिखा रहता कि वो नहीं उड़े तब फिर 7 को हटाते। बस पीला के साथ साथ क्या होना चाहिए भाई? पक्षी होना चाहिए। ठीक है, पीला के साथ साथ पक्षी। चलो एक और सवाल बनाओ, जल्दी से उत्तर करो, बिल्कुल रुकना नहीं है। एकदम वीर तुम बढ़े चलो वाला हाल कर दो भाई, धीर तुम पढ़े चलो। सामने पहाड़ हो, सिंह का दहाड़ हो वाला हाल करो एकदम। एक और सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर, बहुत ही उम्दा प्रश्न। सवाल कह रहा है, ठीक है, क्या कह रहा है प्रश्न? ओके, कह रहा है भाई दिए गए आंकड़ों में कितने पानी या तो नल या तो फुहारा होना है। कितने पानी, देखो पानी होना तो एकदम कंपलसरी है, तो पहले आप अपना ध्यान पानी के ऊपर ले जाओ। कह रहे कितने ऐसे पानी हैं जो नल या फुहारा, तो पहले पानी में जाओ। पानी देखो भाई ये है, कहेंगे सर पानी वाला एरिया को हमने कलर कर दिया। दिए गए आंकड़े में कितने पानी या तो नल या तो फुहारा, मतलब नल भी होना चाहिए और फुहारा भी होना चाहिए। तो देखो भाई या तो नल या तो फुहारा की बात करें तो पानी या तो नल या तो फुहारा, नल में आएगा 43 और फुहारा में आएगा 58। 57 सिर्फ पानी है, ये ना तो नल है ना तो फुहारा है। तो कहेंगे सर नल वाले में 43 आ गया और फुहारा वाले में 68 आ गया। 6 4 100 800 8 3 11 111। आई बात समझ में? सिर्फ करा या तो नल या तो फुहारा, पानी नहीं बोला। कितने पानी है जो या तो नल हो या तो फुहारा, पानी है लेकिन साथ ही साथ या तो नल हो या तो फुहारा। तो नल की बात करें तो ये वाला एरिया, फुहारा की बात करें तो ये वाला एरिया। यहाँ देखो, यहाँ फुहारा है और यहाँ है टैप नल। आई बात समझ में? शेयर नहीं करोगे आप लोग? बड़ा गलत बात है भाई, नहीं करोगे तब तो फिर तो हमें अंदर से दुख होगा कि हमारे स्टूडेंट हमारी बात तक नहीं मान रहे। ठीक है, अगर आप शेयर नहीं करोगे तो इतनी अच्छी अच्छी क्लासेस कैसे लगाएंगे? खुद सोच कर देखो। जब तक बच्चे भीड़, जब तक यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार नहीं होगा तब तक अंदर की एनर्जी कैसे आएगी भाई? सवाल है कि दी गई आकृति में कौन सी संख्या ऐसे प्लास्टिक मेजों को दर्शाती है जो लकड़ी के हैं। देखो भाई होना चाहिए वो लकड़ी के, तो वुडन आप पहले ढूंढ लो, लकड़ी है कहाँ? ठीक है, लकड़ी है कहाँ? तो ये आपका वुडन है भाई, ये लकड़ी है। ठीक है, सवाल एकदम ध्यान से देखो, कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। सवाल क्या कह रहा है भाई? देखो सवाल कह रहा है कि दी गई आकृति में कौन सी संख्या प्लास्टिक मेजों को दर्शाती है और जो लकड़ी का हो, मतलब भाई प्लास्टिक भी हो, मेज भी हो, लकड़ी भी हो, कौन सा पॉसिबल है? तीनों में कौन सा आ रहा है? जो प्लास्टिक में, देखो ये प्लास्टिक है
मेज है लेकिन ये लकड़ी का नहीं है, मिट गया। ये अगर इसकी बात करें, 5 की बात करें, तो ये मेज है, लकड़ी है, लेकिन भाई ये प्लास्टिक यानी वर्ग के अंदर नहीं आ रहा है। ये भी, ये तो सिर्फ लकड़ी का है, ये भी सिर्फ लकड़ी का है, ये सिर्फ टेबल है और ये सिर्फ प्लास्टिक है। भाई इसको देखो, ये हमारा तरीका देखो बताने का। आप इसको देखो, इस चार को, अपनी निगाहें गड़ाओ, कहो तो भाई इसको और जूम हम कर दे, लेकिन जूम करने से कोई फायदा नहीं। चीजों को समझो कि भाई ऐसी कितनी, ऐसी दी गई आकृति में कौन सी संख्या प्लास्टिक मेज को दर्शाती है जो लकड़ी, प्लास्टिक भी हो, लकड़ी भी हो और मेज भी हो, चारों तीनों में यही दिख रहा है। यानी आपके प्रश्न का जो उत्तर हो गया वो डी नंबर उत्तर हो गया। आई बात समझ में? कहेंगे हाँ जी सर बिल्कुल। ठीक है जी। कुछ लोग 5 को टिक लगा रहे हैं, भाई कैसे 5 होगा हमें बताओ। ये 5 जो आपको यहां दिख रहा है, ये मेज के अंदर आ रहा है, टेबल के अंदर आ रहा है, लकड़ी के अंदर आ रहा है, प्लास्टिक के अंदर आ रहा है। प्लास्टिक देखो ये वाला एरिया। कहेंगे हाँ जी सर कह तो रहे हो, बिल्कुल सही आप। बढ़े हम आगे, चलो फिर बढ़ते हैं आगे। एक और सवाल। लेवल में कोई कमी नहीं है, ये आपको भी पता है, बस आप जितना अच्छा बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हो आज। ठीक है, जल्दी। कह रहा है दी गई आकृति में कौन सी संख्या भूरे जानवर को दर्शाती है जिनकी पूंछ नहीं है। भाई पूंछ नहीं होनी चाहिए, बात एकदम क्लियर देखो, पूंछ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और पूंछ है कौन सा एरिया? भाई ये पूंछ वाला एरिया है, ये नहीं होना चाहिए। सुनो पहले, हमने बोला जो नहीं होना चाहिए उसको मिटा दो पहले। दी गई आकृति में कौन सी संख्या भूरे जानवर को दर्शाती है जिनकी पूंछ नहीं है? वो जो लाल वाला हमने घेरा लगाया ना, वो पूंछ तौल की बात करें, वो नहीं होना चाहिए। जब नहीं होना चाहिए तो ये नहीं होगा, नहीं होना चाहिए तो ये भी नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं, क्योंकि ये तौल यानी पूंछ के अंदर आ रहा है, पूंछ वाले वर्ग के अंदर। हमने चारों को मिटा दिया। अब होना चाहिए भूरा जानवर होना चाहिए। तो पहले जानवर भी होना चाहिए और भूरा भी होना चाहिए 5, क्योंकि एक जानवर है लेकिन वो भूरे के अंदर नहीं आ रहा है। भूरा के अंदर सिर्फ 5 और 3 आ रहा था, 3 भूरा है लेकिन वो जानवर नहीं है, भूरे जानवर के अंदर ही आ गया। आई बात समझ में? कहेंगे सर बिल्कुल आ रहा है सबको समझ में। नीचे आप लोगों को हमारा हेल्पलाइन नंबर चल रहा होगा। अच्छा, यहाँ पर इंग्लिश की भी क्लासेस होती है शाम में 3 बजे। जी, अगर आपको रेगुलर इंग्लिश पढ़ना हो तो शाम में 3 बजे बिल्कुल लाइव रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारी टीम जो आपको इंग्लिश दोपहर के 3 बजे पढ़ाती है, ठीक है। और यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट एकदम बेसिक से प्लेलिस्ट चेक करके देखिए, इंग्लिश का बिल्कुल बेसिक से कैसे सीखे ग्रामर, वहां से पढ़ाया गया है आपको, और वहां से देखिए। और नीतीश जो है हमारी टीम का बहुत ही बेहतरीन मेंबर है और वो आपको लेकर आ रहे हैं इंग्लिश। ओके, आई बात समझ में? मैथ की क्लास यही टाइम चलेगा आपका 9 बजे, लेकिन आज हम आपके लिए कुछ स्पेशल लेकर आए हैं जो आप देख पा रहे हैं, रीजनिंग। चलो भाई एक और सवाल। कह रहे भाई सवाल, दी गई आकृति में कौन सी संख्या पेंट ब्रश को दर्शाती जो बाल है? भाई बाल नहीं होना चाहिए, बाल नहीं होना चाहिए। तो बाल तो ये वाला एरिया, ये होना ही नहीं चाहिए। जब ये नहीं होना चाहिए तो इसके अंदर ये नहीं होगा आंसर, ये नहीं जुड़ सकता है, ये नहीं जुड़ सकता है, ये नहीं जुड़ सकता है। ये चारों तो मिट गया भाई। कह रहा है कि आकृति में कौन सी संख्या पेंट ब्रश को दर्शाती है? ठीक है, ब्रश भी होना चाहिए और पेंट भी होना चाहिए, लेकिन बाल नहीं होना चाहिए, तो हमने बाल वाले को कर दिया। पेंट कौन है भाई? कहेंगे सर पेंट 2 और 3 है। नहीं, लेकिन ब्रश कौन सा है? कहेंगे सर देखिए पेंट का एरिया यहां तक है भाई, पेंट का एरिया अभी सीखो हमारे से। पेंट का एरिया ये वाला है, तो पेंट वाला में 4 में तो 2 कट गया, लेकिन ब्रश वाला एरिया ये है। तो पेंट भी हो और ब्रश भी हो। ये कह रहे कौन सी संख्या पेंट ब्रश को दर्शाती है जो बाल नहीं है? तो पेंट ब्रश को तो सर यही दर्शाएगा 2, क्योंकि 3 जो है वो पेंट तो है पर ये ब्रश के अंदर नहीं आ रहा है आपका। ठीक है, ये आपका उत्तर हो गया डी नंबर। सबको आ रहा है समझ में? पक्का लॉक करें, आगे बढ़े हम लोग। देख लो एक बार आगे बढ़ते तभी हम लोग। ठीक है, क्लियर है? यस या नो में जवाब दीजिए सब लोग। पेंट ब्रश को दर्शाती है जिनके बाल बिल्कुल भी नहीं है भाई, गायब हो चुके हैं बाल। भाई कपिल अगले क्लास में आइए, गति एकदम राजधानी एक्सप्रेस रखेंगे, अभी चलने दीजिए बिल्कुल। ठीक है, हाँ पहले नॉर्मली रखिए, थोड़ा बहुत सीख तो जाए स्टूडेंट। चलो एक और सवाल। दी गई आकृति में कौन सा रोमन संख्या उन गुस्सैल राजाओं को दर्शाता है जो मोटे नहीं है? जो मोटे हैं भाई देखो, मोटा होना चाहिए पहले नंबर तो मोटे को भाई पहले मोटे को रिंग में लाओ, ये मोटा है इतना, और उसमें से होना चाहिए क्या? गुस्सैल राजा होना चाहिए। दी गई आकृति में कौन सी रोमन संख्या उन गुस्सैल राजाओं को दर्शाती है जो मोटे है? तो मोटे को हमने टिक कर दिया। अब गुस्सैल होना चाहिए, साथ ही साथ राजा होना चाहिए। तो हमको पता है कि राजा की बात अगर करेंगे तो ये ट्रायंगल हमें काम देगा, क्योंकि राजा के लिए हमने ट्रायंगल से डिनोट किया है। तो ये देखो हमने ट्रायंगल बना दिया। ठीक है, और अब देखो मोटा भी होना चाहिए, राजा भी होना चाहिए और गुस्सैल भी होना चाहिए। तो अगर गुस्सैल की बात करें, गुस्सैल यानी क्रोधित होना, तो ये है भाई गुस्सैल। अब आप हमें बताइए खुद से कि तीनों में कौन आ रहा है? गुस्सैल में भी, मोटा में भी, राजा में भी। दो दो आपको सामने से दिख रहा है, एक दिख रहा है 4 और एक दिख रहा है रोमन संख्या 5। 5 जो है ना, 5 मोटा है ही नहीं, मोटा वाला एरिया यही वर्ग था ना, वो वर्ग से बाहर है 5। तो ये 4 है, 4 देखिए मोटे वाले में भी आ रहा है, ट्रायंगल में भी आ रहा है और इस क्रोधी में भी आ रहा है। तो हम अपने उत्तर को क्या मारेंगे? 4 ऑप्शन मारेंगे, 4। आई बात समझ में? कहेंगे हाँ जी सर बिल्कुल आ रहा है समझ में। आ रहा है समझ में? सब लोग कहिए यस या नो। वीडियो को शेयर करते रहिएगा, लाइक का बटन दबाते हुए चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। घर बैठे भाई सपनों को साकार करें, हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके आप जितनी फीस आप कोचिंग में 1 महीने में देते हैं ऑफलाइन में, पूरे 1 साल की तैयारी करें हमारे एप्लीकेशन से जुड़कर।
तो वहां पे सारे चैप्टर्स होंगे, वो भी बारीकी से सीरियल वाइज। ये सुविधा आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिलेगा। चलो एक और सवाल। दी गई आकृति में कितने सेब सफेद हैं? भाई पहले सफेद होना चाहिए, सफेद कौन सा गया? ओहो, अच्छा सफेद ये व्हाइट ये है ना, ओके। इतने सेब सफेद है, पहले तो हमने सफेद वाले को टिक किया, अब हम सफेद के साथ साथ सेब को टिक करेंगे, ठीक है। तो सेब को टिक करेंगे तो ये वाला चाहिए हमें फॉर्मूला, आई मीन ये वाला वर्ग चाहिए। तो देखो जी, सफेद भी हो और साथ ही साथ सेब भी हो, ताकि खा सके इसको। देखो सवाल क्या कह रहे हैं, कह रहे दी गई आकृति में कितने सफेद सेब हैं? तो सफेद भी होना चाहिए और साथ ही साथ सेब भी होना चाहिए। तो सफेद जो वर्ग के अंदर है, तो वर्ग के अंदर 18, 37, 32, 36, उसमें से सेब है 36 और 37। तो 36 और 37 को जोड़ेंगे, 36 दूनी 72 और 1 73, 73 आपका उत्तर होगा, क्योंकि 36 और 37 दोनों आ रहे हैं भाई। वो अलग बात है, ठीक है ना, कि 37 मीठा नहीं, पर प्रश्न पूछा ही नहीं कि मीठा हो या ना हो, तो हम बिल्कुल उस पर चर्चा ना करेंगे। तो दोनों को जोड़ेंगे, 36 37 जोड़ेंगे तो 36 37 हो गया 73 उत्तर। आई बात समझ में? कहेंगे हाँ जी सर बिल्कुल समझ में आ रहा है। नहीं लग रहा है एक बेहतर क्लास। एप्लीकेशन सब लोग जरूर इंस्टॉल करिएगा, और ये बुक आप मंगा लीजिए, रीजनिंग की बहुत ही ट्रेंडिंग बुक है, बहुत ही शानदार बुक है। इस बुक को पढ़ने के बाद आपको मार्केट का कोई भी बुक पढ़ने में मजा नहीं आएगा, चाहे कोई भी बुक हो। सबसे बड़ी खासियत कि हमने लिखी है इस बुक को, ये हमारे द्वारा लिखी हुई किताब है। आप हमारी फोटो यहाँ देख सकते हैं, बाय राहुल सर, सामान्य बुद्धि। ये रीजनिंग की बुक है। मैं बार बार रीजनिंग का एडवर्टाइजमेंट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज रीजनिंग की क्लास चल रही है ना, तो ये बुक घर पे आपको चला जाएगा। अगर घर पे नहीं गया एक सप्ताह में तो उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं, क्योंकि चला जाएगा। यही बिल्कुल सेम टू सेम यही बुक जाएगा। आप देख लीजिए बुक के पेज की क्वालिटी, ठीक है, दिख रहा है ना आपको, ये ऐसे काफ़ी फिगर वाले भी, पूरा डायग्राम वगैरह, पूरा फिगर वगैरह बनाया गया, मतलब चीज़ें बहुत आसान। पेज की क्वालिटी अच्छी है, पेज की क्वालिटी में कोई कमी नहीं आपको दिखेगा इस बुक में। तो ये बुक बहुत ही बढ़िया है अपने आप में, ओके। चलो, तो आप लोग बिल्कुल मंगा सकते हैं उस बुक को घर पे, बिल्कुल घर पर पहुंचा दिया जाएगा। इंडिया के किसी भी कोने में आप रहो, कोई भी राज्य हो, यूपी एमपी बिहार गुजरात महाराष्ट्र हरियाणा, हम तो कह रहे हैं भाई सिक्किम तक चला जाएगा ये, नेपाल में भी चला जाता है, नेपाल का भी इसका है, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट नेपाल से है तो वो बिल्कुल मंगा सकते हैं। इंडिया में तो जाएगा, हम तो बोल रहे हैं भाई पीओके से भी मंगाकर देखो, पाक अधिकृत कश्मीर, वहां पे भी चला जाएगा ये, ठीक है। हाँ वो अलग बात है, एक आध दिन डिले हो, एक्स्ट्रा टाइम लगेगा आपको, 1 2 दिन, ऐसे 4 दिन में चला जाता है सब स्टूडेंट। अच्छा एक बार बताइएगा, कोई स्टूडेंट ऐसा जिन्होंने इस बुक को मंगाया है, और ये बुक कैसा है? अगर आपने मंगाया तो जरा फीडबैक में कमेंट बॉक्स में अपना रिप्लाई दीजिएगा। ये बुक कैसा है? अच्छा है, बहुत अच्छा है, या ठीक ठाक है? क्या नए स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनको ये किताब मंगाना चाहिए, यस या नहीं? जल्दी बताइएगा। सबसे बड़ी खासियत कि हमने लिखी है इस किताब को, ठीक है। 1 साल से ज्यादा मेहनत लगा इस बुक को लिखने में मुझे। नहीं नहीं नहीं, ये पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन है, इसमें पूरा सॉल्यूशन है। आप खुद भी देखो ना भाई, इतनी मोटी किताब है, बिना सॉल्यूशन के कैसे रहेगा? ये ब्रह्मास्त्र नहीं है, ये पूरा कंप्लीट बुक है, कंप्लीट। ब्रह्मास्त्र का भी एक नया वर्जन आ रहा है विद सॉल्यूशन, बहुत जल्द हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, ठीक है। नहीं नहीं, बुक में कंप्लीट सॉल्यूशन है। आप यूट्यूब नहीं भी देखोगे ना तब भी इसके अंदर सॉल्यूशन है। हाँ ये बात मैं क्लियर बोलता हूँ एक बार में, ठीक है। ब्रह्मास्त्र में नहीं है, क्योंकि वो एक नोटबुक है, लेकिन ये कंप्लीट बुक है, ये किताब है ये। और इसीलिए इसकी प्राइस भी थोड़ी ज्यादा, 350 400 के आसपास जाएगी। दी गई आकृति में कौन सी संख्या उस शीतल पेय को दर्शाती है जो काला और मीठा है? पहले तो शीतल पेय होना चाहिए भाई। शीतल पेय देखो ये है सर जी, माय डियर स्टूडेंट, शीतल पेय, शीतल पेय यही है ना, शीतल भी होना चाहिए ठंडा भी हो। शीतल पेय को पहले, पेय ड्रिंक को हम चलते हैं, ये ड्रिंक हो गया। ड्रिंक में हमको चाहिए शीतल यानी ठंडा, कोल्ड एकदम, सॉरी, ठीक है। उसके बाद हमें क्या चाहिए? शीतल चाहिए, ऐसे कोल्ड। तो ये हमने कोल्ड को दर्शा दिया। शीतल पेय को दर्शाती है जो काला और मीठा हो। भाई सब कुछ होना चाहिए, है? काला भी हो और मीठा भी हो, तो देखो भाई ये मीठा को दर्शाएगा, ठीक है। और मीठा के साथ साथ काला भी हो। अरे भाई चारों में कौन आ रहा है? मिटाओ इसको पहले, चारों में कौन आ रहा है? शीतल भी हो, पेय भी हो, काला भी हो, मीठा हो, कौन होगा? हाँ देखो ये बीच में बैठा हुआ है ये महाराज, ये लो, इनको हम ऐसे लाते हैं, हाईलाइट करते हैं, चेक करो ये चारों में है। शीतल में है, ठंडा में जी, पेय में है जी, मीठा में है, वर्ग में वृत्त में जी, और ट्रायंगल में, क्योंकि ब्लैक है ट्रायंगल, बिल्कुल चारों में है। आपका उत्तर हो, आपका उत्तर हो गया सी, नंबर 9 का सी। हाँ भाई क्या लिख रहे हो राजीव? चलो एक और क्वेश्चन, आज का ये बहुत ही आखिरी क्वेश्चन होने वाला है, उसके बाद हमारा सेशन कल से यहीं से शुरू करेंगे, कल की क्लास, क्योंकि इसमें बहुत कुछ अभी पढ़ना है, अभी तो बहुत कुछ नहीं सीखा है आप लोगों ने। देखो भाई 3 ट्रायंगल है, कह रहा है दी गई आकृति में कौन सी संख्या कागजों को दर्शाती है जो किताबें हैं? कागज होना चाहिए और किताब होना चाहिए, बस इतना, ठीक है। बाकी और क्या है उससे मतलब नहीं। तो कागज में ये वाला ट्रायंगल हो गया, और किताब की बात करें तो किताब में ये वाला ट्रायंगल हो गया। तो कागज भी होना चाहिए और किताब भी होना चाहिए, कागज भी हो और किताब भी होना चाहिए। हमको लगता है 2 और 3 को दर्शाता है, देखिए ना यही तो है, कागज और किताब, 2 और 3, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, ठीक है। बाकी हमारी मुलाकात कल होगी, यहीं से इसी सेशन को हम आगे बढ़ाएंगे, जो आपके लिए और शानदार क्लास हम करवाएंगे।